Assalamu alaikum. My name is Neelam. Hope you all are fine. Today we discuss another topic of unit number 3, that is coordination and control, and the topic name is ear. It is also a receptor, and we have discussed this that receptors are such type of specific organ, tissues or cells that can detect any change or stimulus from the outside. Now we discuss ear, that is also a sense organ. Hearing is as important as vision. Our ears help us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body. Ear has three parts. First is the external ear, second is middle ear and third is internal ear. तो हेयरिंग भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके पास वीएन है, क्योंकि लास्ट जो टॉपिक था वो आपका आई से रिलेटेड था, वीएन से रिलेटेड था। तो आज का जो सेंस ऑर्गन है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है वो है ईयर, जो कि हेयरिंग से रेलिवेंट है। और ईयर्स जो हैं वो ना सिर्फ आपको हेयरिंग में हेल्प करते हैं बल्कि आपकी बॉडी को बैलेंस भी रखते हैं और इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ईयर्स के तीन मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल, मिडल एंड internal. First we discuss the external ear. एक्सटर्नल ईयर अगर आप डायग्राम भी सामने गौर से देखें तो एक्सटर्नल ईयर में आपके पास आ जाता है जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको आपके फेस की साइड पे नज़र आता है, उसे हम पिन्ना कहते हैं। पिन्ना के साथ ऑडिटरी कैनाल है और ऑडिटरी कैनाल में एक बारीक सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, इसे थिम्पैनम भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर तीन मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपके पास पिन्ना है, सेकंड ऑडिटरी कैनाल है और थर्ड इसमें क्या चीज़ है, थिम्पैनम या ईयर ड्रम है। पिन्ना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। पिन्ना जो है ये एक ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, आपके एक्सटर्नल हिस्से पे प्रेजेंट होता है और ये एक बहुत ब्रॉड पार्ट होता है जो कि कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज जो है वो भी टाइप ऑफ बोन्स हैं, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो कि आपकी बोन्स सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं। एंड कवर्ड विद स्किन, और इस कार्टिलेज के ऊपर जो है वो स्किन कवर्ड है। तो एक्सटर्नल ईयर में तीन चीज़ें थी। पहला पिन्ना जो हमने डिस्कस किया कि ये एक ब्रॉड पार्ट है, कार्टिलेज का बना हुआ है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। इसका काम है कि ये जो भी आपकी आवाज़ की वेव्स होती हैं या आवाज़ की लहरें होती हैं उन्हें ऑडिटरी कैनाल में जो है वो सेंड करता है। तो सबसे पहले इसका काम क्या हुआ कि ये मुख्तलिफ साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसे ऑडिटरी कैनाल में सेंड करता है। देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो है वो आपके पास सिक्रीशन क्रिएट करते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है वैक्स। And the wax and the hair in auditory canal protect ear from small insect, germs and dust. और इस वैक्स और स्मॉल जो टाइनी हेयर आपकी ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, उसका काम है कि ये आपके कान में किसी भी किस्म के इंसेक्ट, जर्म्स और डस्ट के पार्टिकल को एंटर नहीं होने देते। इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डेप्थनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। उसके अलावा ये आपकी जो है वो ऑडिटरी कैनाल के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ऑडिटरी कैनाल एंड इन ईयर ड्रम, जो तीसरा पार्ट था एक्सटर्नल ईयर का जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं, तो ऑडिटरी कैनाल जो है वो आपकी एंड कहाँ पे हो रही है, ईयर ड्रम में। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये आपके एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें आपके पास जो है सबसे पहला जो पोर्शन है वो आपका एक्सटर्नल ईयर था जिसमें पिन्ना है, ब्रॉड पार्ट। उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही होगी ग्रीन जिसमें कलर हुआ हुआ है, वो ऑडिटरी कैनाल है। और ऑडिटरी कैनाल के एंड पे जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम थिम्पैनम या ईयर ड्रम कहते हैं। यहाँ तक आपका जो कान का हिस्सा है वो कौन सा था, एक्सटर्नल ईयर। Now we discuss the second part of the external ear, that is middle ear. Middle ear जो है is a chamber after external ear
एक्सटर्नल ईयर के बाद जो हिस्सा कान का स्टार्ट होता है उसे हम मिडल ईयर बोलते हैं, और ये एक चैम्बर है। चैम्बर हम क्या बोलते हैं, एक स्पेस को। दीज 3 small bones called middle ear ossicles are present in a chain in middle ear, और इस मिडल ईयर के अंदर 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको मिडल ईयर बोन्स नज़र आ रही होंगी, जो 3 टाइनी बोन्स हैं। फर्स्ट इज़ द मैलिस, सेकंड इज़ इनकस एंड थर्ड इज़ स्टेप। ये एक चैम्बर है। ये जो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है, इस येलो पोर्शन के अंदर ये 3 बोन्स, टाइनी बोन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें मैलिस है, इनकस है और स्टेप है। ये आपका मिडल ईयर का पोर्शन है और इसे हम मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। 3 movable bones include malleus, incus and stapes. Malleus is attached with eardrum. Malleus आपने देखा जो था वो किसके साथ अटैच थी, eardrum के साथ अटैच थी। Then comes incus and finally stape that is connected with the membrane called oval window. और जो आपकी स्टेप है वो ओवल विंडो के साथ अटैच है। Oval window also separate middle ear from inner ear. Middle ear also communicate with the nasal cavity through eustachian tube. This tube regulates the air pressure on both sides of the eardrum. अब जो आपका मिडल ईयर है वो आपकी नेजल कैविटी के साथ भी कनेक्टेड होता है एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, जिसका काम है कि आपकी दोनों साइड के ईयर्स को के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज़ द इनर ईयर, जो कि आपका लास्ट पार्ट है ईयर का, जिसके अंदर जो है वो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द वेस्टिब्यूल, सेकंड इज सेमी सर्कुलर कैनाल एंड थर्ड इज़ कोक्लिया। वेस्टिब्यूल जो है इज़ प्रेजेंट in the center of inner ear. 3 canals called semicircular canal are posterior to the vestibule. The cochlea is made of 3 ducts and wrap itself in a coiled tube. Sound receptor cells are present within the middle duct of cochlea. और जो cochlea है, अगर आप inner structure of ear देखें तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ द cochlea, वेस्टिब्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल के। सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पे आपके पास 3 हैं, ठीक है। इसी तरह हम अब नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में कर लेंगे अपना, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, कि आपका जो कान है वो किस तरह वर्किंग करता है। The pinna of the external ear focuses and directs sound waves into auditory canal. जो हमने पहले बात की कि पिना का काम है कि ये साउंड वेव्स को फोकस करता है और उसे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू सेंड करता है आपके एक्सटर्नल ईयर में। ऑडिटरी कैनाल के बाद साउंड वेव्स जो हैं वो टकराएंगी आपके ईयर ड्रम के साथ, जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये वाइब्रेशन मूव करेगी आपके मिडल ईयर में, जहाँ पे आपके पास 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप। तो इनके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब स्टेप से जो वाइब्रेशन है वो आपकी ओवल विंडो में जाएगी और फाइनली रीच करेगी आपके फ्लूइड कोक्लिया में, जहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है। द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया इज मूव्ड एंड रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कोक्लिया के सेल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू जो है वो मैसेज को ब्रेन तक सेंड करेंगे, नर्व्स इम्पल्स क्रिएट करेंगे जो कि आपके दिमाग में जाएगी और दिमाग आपको बताएगा आपने किस किस्म की साउंड सुनी थी। नेक्स्ट इज द साउंडलेस वर्ल्ड। डेफनेस इज़ अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। डेफनेस हम कहते हैं बहरेपन को, जिसमें आप किसी भी किस्म की आवाज़ को नहीं सुन सकते। द डिफेक्ट ऑफ ईयर ड्रम, कोक्लिया एंड मिडल ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी नर्व्स may cause deafness. Infection in eustachian tube may spread to middle ear too. Eardrum may be damaged by infection in auditory canal. Excessive noise, strong blows on cheeks, pointed object entering auditory canal, and attack from insect may also affect hearing. Ears maintain the balance of the body. Semicircular canal, हमने बात की कि आपके में जो इनर ईयर है उसके अंदर 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज़ द कोक्लिया, जो कि आपकी हेयरिंग में हेल्प करता है, जबकि जो 2 पार्ट हैं सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को बैलेंस रखने में। सेमी सर्कुलर कैनाल contains sensory nerves which can detect any movements of the head. Vestibule can detect any change in the posture of body. The neuron coming from these 2 receptors reach cerebellum through the auditory nerves.
तो आपके पास एक नीचे एक क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है, टू विच पार्ट ऑफ ईयर द थिम्पैनम बिलोंग। तो थिम्पैनम जो है, जिसे आप ईयर ड्रम भी कहते हैं, वो आपके कान के कौन से हिस्से से जो है वो रिलेट करती है? वो करती है एक्सटर्नल ईयर से। तो आज का जो टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि इसके 3 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट हमने कहा एक्सटर्नल ईयर है जिसमें पिन्ना प्रेजेंट है, ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट है और थिम्पैनम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने बात की मिडल ईयर की जिसके अंदर 3 बोन्स थी, मैलस, इनकस एंड स्टेप। उसके बाद हमने बात की अब के लास्ट पार्ट ऑफ ईयर की जिसे हम इनर ईयर बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है? कोक्लिया प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है और ओवल विंडो प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है और यहाँ से जो है वो नर्व्स अराइज होती हैं जो कि आपके ब्रेन तक जाती हैं मैसेज को लेके। और यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट है जो कि आपके दोनों ईयर्स के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। अब साइड इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो स्टेप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपके जिस्म में जो सबसे छोटी बोन है वो आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट है जिसे हम स्टेप बोलते हैं। इसी तरह आपके पास एक और लास्ट पे इंफॉर्मेशन है थंडर स्टॉर्म के बारे में कि जो थंडर स्टॉर्म है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of lightning and a thunder. The lightning is caused by an electrical charge due to the movement of water droplet or crystal carried by the wind. The sudden increase in pressure and temperature from lightning produces rapid expansion of the air, and this expansion of the air produces sound of thunder. The flash of lightning is followed after some seconds by a roar of thunder, and the time difference is due to the fact that sound travels slower than light. तो थंडर स्टॉर्म जो है उन्होंने आपको बताया कैसे होती है कि जो वाटर ड्रॉपलेट आपके क्लाउड में प्रेजेंट है और विंड जो क्रिस्टल लेके जाएगी, इनके साथ जब वो टकराते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ चार्जेस क्रिएट होते हैं जो कि लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। और लाइटनिंग के बाद आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लाइट जो है वेव्स जो हैं वो फास्टर ट्रैवल करती हैं देन साउंड वेव्स। तो आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।